हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल्स डेटा। यहाँ पर देखो, जो टेबुलर वर्ड यूज़ किया गया ना, एक्चुअली में टेबल के लिए यूज़ किया गया है कि जब हम लोग किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कुछ भी एनालिसिस वगैरह करते हैं ना, तो वो हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, जो पिछला एक्सरसाइज था जहाँ पर हमने आपको 22.1 वाला जो हमारा एक्सरसाइज था या फिर 2 जो भी था, जहाँ पर स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे ना, तो उसके लास्ट के जितने भी क्वेश्चन थे हॉट्स वाले, वो सारे सिलेंडर से कनेक्ट करके दिए हुए थे। और मैंने आपको बताया ना कि सिलेंडर चैप्टर रिलेटेड है, तो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आज आप लोगों को जो मैं यहाँ पर चैप्टर बता रहा हूँ, इस चैप्टर में इसका अगर आप इंट्रोडक्शन जानना चाहो ना, तो अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो आप एक्सरसाइज अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है ना, उसके शुरू के जो क्वेश्चन हैं एक्चुअल में वही इसके इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर जो भी नए टर्म्स आप सीखने वाले हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया हुआ है हमारे 22.1 में। जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। जब आप इन टर्म्स को समझ जाओगे ना, तो एक तरह से आपका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारे क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। हमारे अंतिम बैच भी अभी चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, तो अंतिम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अंतिम बैच में मैं पूरा चैप्टर 1 से लेकर के पूरे कंप्लीट चैप्टर करा रहा हूँ, और उसमें आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन फंसे। और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में वो क्वेश्चन फंस भी रहे हैं, तो अभी एक बार अंतिम बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं हमारे RD शर्मा बुक के कंप्लीट नोट्स, वो भी मेरे अंतिम बैच में अवेलेबल है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इन्हें। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं। 2 टर्म्स होता है, एक होता है सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स और एक होता है हमारा प्लूरल फॉर्म में। तो सिंगुलर में क्या होता है कि अब इसमें आपको रीड करके समझा देता हूँ अच्छे से, कि इन सिंगुलर फॉर्म स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि कोई भी अगर अपने को नंबर वाला डेटा दिया हुआ है तो उसको कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और एक्सप्लेन करना, यही हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अगर आप प्लूरल फॉर्म में देखोगे तो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट और ऑब्जर्वेशन कलेक्शन विथ डिफाइंड पर्पस। यानी कि जब हम लोग किसी भी पर्पस के लिए जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्लूरल सेंस में आ जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में हमारा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कुछ फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो क्या हैं। तो इसके 4 आप लोगों को लिखने हैं मैक्सिमम, उससे कम भी लिखोगे। जैसे नंबर आता है, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट से लिखना। पहला क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते किसको हैं, तो जो हमारे पास डेटा दिया हुआ रहता है ना ऑब्जर्व करके, तो उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विथ डिफाइंड पर्पस, यानी कि हम लोग किसी पर्पस के लिए, जैसे कि अगर मान लो मैं कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो किसी पर्पज़ के लिए करूँगा कि इस क्लास में कितने एवरेज बच्चे हैं, कितने होशियार बच्चे हैं, तो एक पर्पज़ होता है, उसके लिए अपन डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली एंड नॉट क्वालिटेटिवली, यानी कि जो हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स में आते हैं ना, जैसे आप क्लास 8 में जब तक आपने पढ़ा होगा रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से क्वालिटी के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा क्वालिटी कम हो जाता है और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर पूरे स्कूल का अपन सर्वे कर रहे हैं कि 10 से लेकर के 20 मार्क्स के कितने बच्चे हैं, तो इतने बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं। फिर 20 से लेकर के 30 मार्क्स वाले कितने बच्चे आ रहे हैं, तो 120 बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाता है। हम लोग वहाँ पर पूरा एकदम एग्जैक्ट नहीं देखते, हम लोग बस क्या देखते हैं कि 0 से लेकर के 10, 0 से 10 के बीच में सब 100 बच्चे सब आ गए। तो वो जो 100 बच्चे हैं, वो जो 10 लाए हैं वो भी उसी टेबल में रहेगा, और जो 0 लाए हैं वो भी उसी टेबल में रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोर्थ आप क्या लिखोगे कि स्टैटिस्टिक्स आर कंपेरेबल एंड क्लासीफाइड, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और क्लासीफाई अलग अलग कर करके उसको समझ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग 3rd नंबर के क्वेश्चन में, जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि बताइए प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और इन दोनों में से जो बेटर है, रियलेबल है, वो कौन सा है। तो देखो भाई, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि जब मैं खुद से किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर करके, वहाँ पर बैठ करके, बच्चों से बात करके, जब मैं किसी भी चीज़ का ऑब्जर्व करके जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ ना, तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। इसका आप लोग डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा हिमसेल्फ विद अ डिफाइंड प्लान और डिज़ाइन, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, जैसे कि मैं गया आपके स्कूल में, मैंने आपसे बात किया, बच्चों से मैं पूछ करके मैंने एक टेबल वेबल बनाया, कुछ डेटा कलेक्ट किए, तो मैं डायरेक्ट जा करके वहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ ना, तो वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाएगा। सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे कि आप स्कूल वालों ने कुछ भी पब्लिश कर दिया कि हमारे स्कूल में इतने ऐसे बच्चे हैं, इतने ऐसे बच्चे हैं, इतने ऐसे बच्चे हैं, और फिर मैं उसी डेटा को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। वहाँ पर मैंने खुद स्कूल जाकर के नहीं किया, मैंने बस स्कूल में कुछ भी आर्टिकल छपा उसका मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि डेटा
विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड, यानी कि खुद से कलेक्ट नहीं किया जाता है, रेदर ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, यानी कि या तो हम लोग उसको पब्लिश या फिर अनपब्लिश सोर्स किसी भी जरिए से जब हम लोग को वो डेटा मिलता है तो उसको ही कहा जाता है सेकेंडरी डेटा, यानी कि डायरेक्ट जाकर किसी ने डेटा कलेक्ट नहीं किया जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको। तो इसके आप ही लोग बताओ कि इन दोनों में से कौन सा डेटा अच्छा रहेगा, जो प्राइमरी है जो खुद से जाकर के आप ऑब्जर्व करोगे वो डेटा अच्छा रहेगा ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल बिकॉज प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय डूइंग ओरिजिनल रिसर्च। बस सिंपल सा लाइन में इसका भी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है कि हम लोग डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, यही क्वेश्चन था ना। कहाँ गया मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसे मैं देख लेता हूँ। है यार, इधर है। हाँ, वाई डू वी ग्रुप डेटा, डेटा को अपन ग्रुप क्यों बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारा नंबर हो जाएगा तिगड़म पिगड़म, जैसे कि मान लो 0 नंबर वाला बहुत सारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, फिर 1 नंबर वाले 5 बच्चे हैं, फिर 2 नंबर वाले 3 बच्चे हैं, फिर 4 नंबर वाले 10 बच्चे हैं। तो ऐसे कर करके बहुत सारे नंबर एकदम बहुत वो हो जाएगा कि जब हम लोग बहुत सारा नंबर को जब कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो ऐसे हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते 0 वाले कितने हैं 1 वाले कितने हैं। हम लोग को थोड़ा सा उसका एक अरेंज करना पड़ेगा ना, ताकि हम लोग का काम आसान हो। तो 0 से 10 को हमने एक ग्रुप बना दिया, 10 से 20 का एक ग्रुप बना दिया। तो चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो इसका आप इस तरीके से लिख सकते हो आंसर कि टू स्टडी द फीचर ऑफ कलेक्टेड डेटा, यानी जो भी डेटा हमको दिया हुआ है उसको फीचर को स्टडी करने के लिए अच्छे से वी मस्ट बी ग्रुप डेटा इन फॉलोइंग वेज। हम उसको फॉलोइंग वेज में क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर 3 ही वेज आपके बुक में दिए हुए थे, आप इसके अलावा टेबल वाला भी लिख सकते हो कि हम लोग टेबल के फॉर्म में भी उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि हमारा जैसे कि मान लो क्या कर सकते हैं सीरियल नंबर में, जैसे कि क्लास वाइज हम लोग किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं कि इस क्लास में इतने बच्चे बुड़बक थे, इतने होशियार थे, सीरियल वाइज लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर जो पिछले साल में पढ़ा है कि हम लोग कोई भी नंबर का जब हम लोग एवरेज निकालना रहता था तो हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप बनाते हैं। अब आ जाओ 5th क्वेश्चन में, और यहाँ पर अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो इसका मतलब कि आपका जो पूरे टर्म्स हैं, जो नए नए टर्म्स आपको इस बार इस बुक में दिए हुए हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जो क्लास 8 में आपने नहीं पढ़ा वो क्लास 9 में यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले वेरिएट, वेरिएट मतलब कि वही वेरिएबल होता है जो हमने सीखा था पिछले साल कि किसी भी चीज़ को जब हम लोग वेरी करते हैं, जो चीज़ चेंज होते रहता है ना, XYZ का वैल्यू उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो बस यहीं पर वही चीज़ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एनी कैरेक्टर दैट कैन होगा, सॉरी यहाँ पर दैट होगा, एनी कैरेक्टर दैट कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएट। यानी कि किसी जो भी हम लोग मान लो इसे मैं हाइट नाप रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख भी दिया कि हाइट अगर मैं किसी स्टूडेंट का ले रहा हूँ किसी भी क्लास में, तो हाइट क्या होगा, वेरी करते रहेगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, इस तरीके से होगा। तो इसको ही वेरिएट कहते हैं या फिर वेरिएबल कहते हैं। दूसरा चीज़ होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें देखोगे इस तरीके से नंबर का जो है ना ग्रुप बना हुआ रहेगा, 0 से 10 का ग्रुप, 10 से 20 का ग्रुप। तो ये जो ग्रुप्स रहते हैं इसको ही कहा जाता है हमारा क्लास इंटरवल, है ना। ईच ग्रुप ऑफ ग्रुप डेटा आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। एक आता है क्लास साइज, कि क्लास का साइज़ क्या है। तो देखो ये जो हमको डेटा जो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है। जैसे इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, वही कहलाता है हमारा क्लास साइज। तो 10 में से 0 माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि जो हमको डेटा दिया हुआ है उसका जो साइज़ है ना वो 10 है। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। जैसे कि 0 से 10 में से 0 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ गया 10। इसका मतलब क्लास साइज 10 है। 20 में से 10 को माइनस करो तो भी 10 आएगा। 30 में से 20 को माइनस करो तो भी 10 आएगा। तो जो क्लास साइज होगा वो 10 होता है। 10 होता नहीं, मतलब इसमें यहाँ पे 10 है। उसी बाद बात हैं अपन क्लास मार्क में। ये क्लास मार्क क्या होता है, तो द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज क्लास मार्क, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करना रहता है, उसका एवरेज निकालना रहता है, उसके बीचों बीच का नंबर निकालना रहता है, उसको ही कहा जाता है क्लास मार्क। जैसे कि यहाँ पर 0 से 10 के बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 15 आएगा। तो ये 5 हो गया, 15 हो गया। अगर मैं इसी के आगे 20 to 30 लिखता है तो 20 से 30 के बीच में क्या आएगा, तो 20 और 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो तो 25 मिलेगा आप लोगों को। यानी कि जो हमारा एवरेज है वो 25 है। तो एवरेज को ही कहा जाता है एक तरह से क्लास मार्क ना। जो क्लास का एवरेज होता है वो क्लास मार्क कहलाता है। द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। जैसे कि 0 से 10 में 10 और 2 0 को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड दे दो तो 5 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे छोटा नंबर इसलिए ईजी बना ले रहे हैं, दिमाग में 5 बता दे रहे हैं। जब बड़ा नंबर रहता है तो हम इस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, छोटा सा एवरेज निकालने वाला फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जैसे कि मान लो एक ही किसी क्लास में मैं गया, वहाँ पर 5 मार्क्स लेकर के आने वाले 7 बच्चे थे, 10 मार्क्स लेकर के आने वाले 3 बच्चे थे। तो वो जो 3 बच्चे 7 बच्चे जो है ना, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी कि जो भी डेटा दिया हुआ है, जो नंबर हमको दिया हुआ है, वो कितने बच्चे उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, वो चीज़ जो कहलाता है उसका
क्या बोल सकते हो आप लोग, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जब भी आप देखना क्वेश्चन में ना क्लास के बगल में यानी कि 0 से 10 के बगल में लिखा रहेगा 5, फिर 10 से 20 के बगल में लिखा रहेगा 7, इस तरीके से जो नंबर लिखा रहता है 7, 5, वही सब क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि अगर किसी क्लास में गया और कलेक्ट करने डेटा को, तो 0 से 10 मार्क्स वाले अगर हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो ये हमारे 5 टर्म्स हो गए। 2 टर्म्स और बचे हुए हैं, कहाँ गया वो पेज मेरा, क्लास लिमिट और ट्रू क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो 0 से 10 लिखा हुआ है, तो ये जो लेफ्ट वाला है, ये जो बाउंड्री है इसका, ये देखो 0 से 10 इसका क्या है, एक बाउंड्री है, इसी को बोलते हैं इसका क्लास लिमिट। तो ये जो 0 है हमारा लोअर क्लास लिमिट और जो 10 है वो हमारा अपर क्लास लिमिट हो जाता है। तो द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ क्लास इज लोअर लिमिट एंड द नंबर ऑफ राइट साइड ऑफ क्लास इज अपर लिमिट, ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक है, जो बाउंड्री है ना टोटल हमारा 0 से 10 के बीच का एक बाउंड्री हो गया, 10 से 20 का एक बाउंड्री हो गया, तो यही हमारा क्लास लिमिट कहलाता है। अब ट्रू क्लास लिमिट क्या होता है, तो इसको तुम सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे कि मान लो मेरे को कोई भी सामान दिया हुआ है, उसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है, मैंने उसका क्लास लिमिट बनाया। जैसे कि मान लो मेरे पास दिया हुआ है स्टिक्स जानते हो ना, डंडे दिए हुए हैं, मान लो डंडा दिया हुआ है और डंडे का जो साइज़ है वो बताया गया है कि 0 से 10 सेंटीमीटर वाले का एक ग्रुप होगा, 10 से 20 सेंटीमीटर का जो डंडा है उसका एक ग्रुप बनेगा, 20 से 30 सेंटीमीटर का जो ग्रुप है उसका एक डंडा बनेगा। तो अब क्या होगा कि जैसे कि मैं जब ग्रुप बनाऊंगा तो 0 से 10 तक का मैंने एक ग्रुप बना दिया, अब दूसरा ग्रुप बनाना है मुझे 10 से 20, तो अब मेरे पास जो डंडा 10 सेंटीमीटर का था उसको तो मैं पहले ग्रुप में रख दिया हूँ, अब दूसरे ग्रुप में मैं कैसे करूँगा, दूसरे ग्रुप में फिर 10 रखना पड़ेगा मुझे, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि एक बार समझ लो इसको, जैसे कि मान लो 10 से 20 तक का एक ग्रुप है, डंडा मेरे को रखना है 10 से 20 सेंटीमीटर का मैंने रख दिया, अब मुझे 20 से 30 का दूसरा ग्रुप बनाना है, तो अरे भाई 10 से 20 तो मैंने इस वाले ग्रुप में रख दिया, तो 20 से 30 वाले में मैं 20 कहाँ से लेकर के आऊँगा, 20 वाले तो इस ग्रुप में मैंने रख दिया है। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, इसके लिए हम लोग ट्रू क्लास लिमिट निकालते हैं। जैसे कि हम लोग ये करेंगे कि 0 से 10 वाले में हम लोग कर देंगे कि अगर -0.5 है उससे ले लो आप लोग कहाँ तक, 9.5 तक, इस तरीके से लिया जाता है कि 9.5 तक जो रहेगा इस ग्रुप में रहेगा। फिर हमारा 10 से लेकर के या फिर 10.5 से लेकर के 19.5 इस तरीके से रहता है। इसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब डिटेल में समझाऊंगा। यानी कि हम लोग उसका एक मिड वैल्यू निकाल देते हैं कि भाई यहाँ तक ही रहेगा, अगर 9.5 तक आ रहा है तो हम लोग इसको इस ग्रुप में रखेंगे, अगर 9.5 से ज़्यादा जा रहा है, सॉरी ये 9.5 हो जाएगा, 9.5 से अगर जा रहा है मेरा 19.5 तक तो फिर हम लोग उसको इस वाले ग्रुप में रखेंगे, सेकेंड ग्रुप में रखेंगे। फिर अगर 19.5 से आगे जा रहा है ना, 19.5 से मान लो 20.5 तक जा रहा है, 20 बोल रहा हूँ सॉरी 29.5 तक, तो फिर उसको हम लोग थर्ड वाले ग्रुप में रखेंगे। ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारा जो काम रहता है वहाँ पर आसान हो जाता है। इसको ही बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि द क्लास लिमिट्स ऑफ अ कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड ट्रू क्लास लिमिट। जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 में ये तो हमारा कंटिन्यूअस वाला है, तो इसमें जो ट्रू हमारा क्लास लिमिट होगा 10 और 20 हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर वाला और ये हमारा अपर वाला। ठीक, बाकी ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ट्रू क्लास लिमिट कैसे क्यों फाइंड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टर्म्स थी। अभी आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि अभी ये रेटू तोता वाला भी बस हमने सीखा है ना, अभी डेफिनेशन पढ़ा है। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब बार बार ये टर्म्स जब आएंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी जब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको और हमसे डिटेल में पढ़ना है चीज़ों को तो आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो फीस पे नहीं कर सकते हो अंतिम बैच का हमारे एप्लीकेशन में, तो आप मुझे अपना रिजल्ट भेज दीजिएगा और अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा दीजिएगा, मैं आपको वो बैच जो है फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।